ये कहानी है आपकी, हमारी और पृथ्वी पे लाइफ के एग्जिस्टेंस की। ये सच है कि जीवन के अस्तित्व को एक वर्षा भी चला है। आज हमें लाइफ कई रूपों में देखने को मिलती है। एक ही जीव के कई प्रजातियां देखने को मिलती हैं। बात करें जानवरों की तो शेर, चीता, भालू, हाथी और न जाने कितने ही ऐसे प्रजातियां जो जंगल में घूम रही हैं। जहरीले सांप से लेकर शिकार को निगलने वाले खतरनाक और विषैले जीव तक आपको हर प्रकार के जीव देखने को मिलते हैं। खैर, बात केवल सांप की नहीं है, बल्कि असल सवाल तो ये है कि इन जीवों में इतनी वैरायटीज क्यों। सवाल ये भी है कि आखिर इतने तरह के जीव कैसे पनप गए। पृथ्वी पे एक ही तरह का जीवन क्यों नहीं पनपा। और क्या आपने ये कभी सोचा है कि आज आप जितने भी ये सब कुछ देख पा रहे हैं, ये जीवन आया कहाँ से। कभी तो आपके मन में ये सवाल आया होगा कि हम शुरू से ही ऐसे थे या फिर हमें कोई वरदान मिला है। और इसका जवाब है नो। जीवन आपके लिए ही नहीं बल्कि पूरी गैलेक्सी के लिए एक रहस्य है। ये इंसान आज जो तरक्की अपनी क्षमता से कर पा रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि ये करोड़ों खरबों साल पहले का विकास है। लेकिन सवाल ये भी आता है कि ये जीवन बाहर से आया या फिर पृथ्वी पे ही अपने से पनपा। और ये जीवन अगर पृथ्वी से ही पनपा तो इतना सब कुछ कैसे हुआ। दोस्तों, सवाल तो बहुत सारे हैं और इनसे जुड़े हुए हैं बहुत सारे रहस्य। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना और अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो शुरू करते हैं। लाइफ दुनिया की एक ऐसी उपलब्धि है जो इस दुनिया के हर एक कोने में है, जो पृथ्वी पे हर एक जगह फल और फूल रहे हैं। पृथ्वी पे मौजूद सबसे जटिल प्राणियों में से एक हम इंसान हैं। और आप भी ये जानते होंगे कि हम इंसान इस पृथ्वी पे मौजूद सबसे इंटेलिजेंट जीव हैं। जहां हमारी पृथ्वी हम इंसानों का वर्चस्व है। हालांकि हम इंसानों के अलावे इस पृथ्वी के जंगलों और समुद्र के अंदर रहने वाले जीवों की तादाद भी मौजूद है। साइंटिस्ट का मानना है कि इस पृथ्वी पे जीवन का मूल बीज एक ही था और उस मूल बीज के क्रमिक विकास के साथ साथ वे कई जीवन की शाखाओं में बढ़ती गई। और आज हम इंसान इस जीवन वृक्ष के एक छोटे से शाखा मात्र हैं। हालांकि आज हम और आप जैसे इंसानों को बनने में 4 मिलियन ईयर्स का समय लगा है। अगर हमारे पूर्वज प्रकृति की मार को सहते हुए नेचुरल सिलेक्शन की मार को नहीं अपनाए हुए होते तो आज हम इंसानों का इस पृथ्वी पे डोमिनेंस नहीं होता। इंसान जो आज सब कुछ कर पा रहा है, आज हम इंसानों के पास ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजीज मौजूद हैं जो कि आज के समय में हम इंसानों को इस पृथ्वी पे सबसे ताकतवर जीव बनाता है। लेकिन हमारे जीवन का इवोल्यूशन काफी रोमांचक भरा है। तो चलिए इसे विस्तार से जानते हैं। अभी से करीब 4 बिलियन ईयर्स पहले जब पृथ्वी पे एक आग का गोला हुआ करता था, प्रत्येक जगह आग के लावे के साथ साथ ज्वालामुखी निकल रही थी। वायुमंडल पूरी तरह से सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे विषैले गैसों से भरा हुआ था। और इस स्थिति में यहाँ पर असंभव था कि आगे चलकर यहाँ पे जीवन विकसित होंगे। हालांकि कई वैज्ञानिकों ने इस पृथ्वी पर जीवन के लेकर कई थ्योरीज भी दी जाती है, जिसमें कि कुछ वैज्ञानिकों का ये मानना है कि जीवन उल्का पिंडों के साथ गैलेक्सी से आया हुआ था। तो वहीं कुछ का ये भी मानना है कि अलग अलग केमिकल्स के मिलने और पानी में मौजूद सेल से हुआ था। यहाँ तक कि हमारी माइथोलॉजी के अनुसार पृथ्वी पे पहले जीवन की उत्पत्ति पानी में ही हुआ था, जो कि पानी में सेल के रूप में उत्पन्न हुआ था। लगभग 50 करोड़ ईयर्स तक इन सेल्स में डेवलपमेंट होता गया और विकसित होने के बाद ये 2 पार्ट में डिवाइड होने लगे और 3.5 बिलियन ईयर्स पहले पानी में जीव के रूप में आ गए। हालांकि ये जीव अभी भी प्रकाश की रोशनी में नहीं जा सकते थे, क्योंकि इनकी बॉडी इतनी डेवलप नहीं थी कि वे सनलाइट को सहन कर सके, जिससे वे समुद्र में ही अधिक समय तक रहने लगे। और पृथ्वी पे धीरे धीरे क्लाइमेट चेंज होता गया। समय के लगातार बीतने के साथ साथ इनका इवोल्यूशन होने लगा और ये देखते ही देखते बड़े हो गए, जिससे ये पानी को छोड़ समतल पे रहना शुरू कर दिए। हालांकि जब ये समतल पे रहने लगे तो इनके बॉडी में काफी चेंजेस आने लगे। इनके बॉडी का ऊपरी परत स्ट्रांग होता गया और धीरे धीरे समय के बदलने से ये क्रोकोडाइल्स और बाद में फिर डायनासोर का रूप ले लिए। हालांकि ये इवोल्यूशन कई जीवों में भी चलता रहा, लेकिन प्रकृति को तो कुछ और ही मंजूर था। आज से 215 मिलियन ईयर्स पहले जब पृथ्वी के क्लाइमेट में चेंजिंग होने लगा और टेम्परेचर बढ़ने लगा, जिससे फिर से आग के लावे पृथ्वी के सरफेस पर आने लगे और
पृथ्वी पे मौजूद जीवों की मृत्यु होने लगी, जिसमें कई जीव मारे गए। हालांकि फिर से पृथ्वी के वातावरण में बदलाव होने लगा और फिर से पृथ्वी का क्लाइमेट चेंज होकर जीवों के रहने के अनुकूल हो गया और सभी जीव अपना जीवन अच्छे से जीने लगे। लेकिन फिर से प्रकृति को कुछ और ही मंजूर था। आज से 66 मिलियन ईयर्स पहले जब पृथ्वी से एक एस्टेरॉइड टकराने वाला था, यह एस्टेरॉइड इतना बड़ा था कि पृथ्वी के आधे भाग को खत्म कर सकता था। और जब ये एस्टेरॉइड पृथ्वी के सतह से टकराया तो पृथ्वी तहस नहस हो गई, जिससे इस पृथ्वी पे मौजूद जो अन्य जीव बचे हुए थे वो अब खत्म हो गए और जो डायनासोर पृथ्वी के दूसरे हिस्से में बचे हुए थे वे ऊपर से आने वाले आग के लावों के कारण वो भी खत्म हो गए। हालांकि इस भीषण घटना में भी कुछ छोटे जीव जो बच गए थे वे अब छोटे जीव और फंगस को खाकर अपना जीवन जीने लगे। अब पृथ्वी का वातावरण शांत होता गया। धीरे धीरे फिर से पेड़ पौधे और वनस्पतियां उगना शुरू हुए और जो बचे हुए जीव थे अब उनका विकास होता गया। वे धीरे धीरे समय के साथ उनकी वृद्धि और शरीर में परिवर्तन होने लगा और समय के बीतने के साथ साथ वे सेल न्यूट्रिएंट्स के कारण बच्चे को जन्म देने लगे। आज से 50 मिलियन ईयर्स पहले अब ये जीव पेड़ों पर रहने के अनुकूल हो गए और पृथ्वी के माहौल में धीरे धीरे ढलते गए। लेकिन इंसान की ये इवोल्यूशन यही नहीं रुकने वाली थी, बल्कि पृथ्वी में लगातार बदलाव आता गया, जिससे अफ्रीकन और अरबियन टाइटेनिक प्लेटें एक दूसरे को खींचने लगी और जिनके कारण ईस्ट अफ्रीकन वैली का निर्माण हुआ, जिससे इनके किनारों पे 3500 किलोमीटर की पर्वतमालाएं बनी। कभी बादल इंडियन ओशियन से लाकर पानी बरसाते, लेकिन उन बादलों को ये पहाड़ रोक रहे थे, जिससे उस भाग में वर्षा न होने की वजह से पानी की किल्लत होने लगी और वहाँ पे मौजूद ये जीव अब उस क्षेत्र को छोड़कर जाने लगे। पेड़ पौधों के सूख जाने की वजह से उनको खाना भी नहीं मिल पा रहा था, जिससे वे अब पृथ्वी के सतह पे रहना शुरू किए और लगातार समय के गुजरने के साथ साथ ये पृथ्वी पे दो पैरों पर चलना शुरू कर दिए और धीरे धीरे सेल न्यूट्रिशन के कारण इनके पूंछ खत्म होते गए। आने वाले 2.5 मिलियन ईयर्स तक हमारा क्रमिक विकास होता गया और अब हमारा शरीर इतना विकसित हो गया कि अब हम दो पैरों पर दौड़ने लगे। हालांकि उस समय वनों में जानवरों की कई प्रजातियां भी मौजूद थी, जो कि अपने भोजन के लिए ये जानवर इन पे हमला बोलते थे। 2.5 मिलियन ईयर्स पहले हम होमो हेबिलिस थे, जिन्हें हैंडीमैन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले पत्थर से औजार बनाने की खोज की, जो कि इनके पूरे भविष्य को बदलने वाला था। अब उनके पास पत्थर के हथियार मौजूद थे, जिससे अब वो शिकार करना शुरू कर दिए और कभी कभी तो अपने ही प्रजाति के जीव से लड़ाई करके खाना छीनने लगते थे। समय के साथ साथ हमारे हाथ के अंगूठे बढ़ते गए, जिससे पत्थरों को होल्ड करने में आसानी हो गया। हालांकि ये क्रमिक विकास अभी पूरा नहीं हुआ। आज से 1.8 मिलियन ईयर्स पहले हम होमो इरेक्टस बने, जिससे हम अब खुद से शिकार कर सकते थे और अपने शिकार को आसानी से धराशायी कर सकते थे। एक दिन एक चमत्कार हुआ जब इरेक्टस अपने शिकार को मारने के लिए पत्थर फेंका तो वह पत्थर तो शिकार को नहीं लगा, लेकिन वह पत्थर दूसरे पत्थर से जा टकराया, जिससे वहाँ पे अचानक से आग लग गई और देखते ही देखते पूरा जंगल जलने लगा, जिससे उस जंगल में मौजूद सारे जीव मारे गए। और उस जंगल में मरे हुए जीव को जब इन्होंने खाया तो उन्हें बहुत ही स्वादिष्ट लगा, जिससे अब वे वहां से आग को जलाना सीख गए और मांस को पकाने लगे और धीरे धीरे फिर से इनके बॉडी और दिमाग में चेंजेस आता गया। इनका माइंड शार्प होता गया। हालांकि अभी भी ये उस समय एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर सकते थे। यह इवोल्यूशन कई सालों तक चलता रहा और फिर बाद में ये एक दूसरे से कम्युनिकेट करना शुरू कर दिए। अब इनके बीच भाषा का विकास होने लगा, जिससे वे एक दूसरे को अब अच्छे से समझने और सुनने लगे। अभी से 2 लाख ईयर्स पहले एक सिंगल सेल से पृथ्वी पे एक जटिल लाइफ बनकर उभरे हम होमो सेपियंस। अब हम पत्थरों के मौजूद टूल्स का इस्तेमाल करने लगे। भाषा के विकसित होने की वजह से खेती करना भी शुरू कर दिए। हमने पशुओं को पालना सीखा, हमने जंगलों से बाहर गाँव में बसना सीखा और हमने पहिए की भी खोज की, जिससे हम ट्रांसपोर्ट करना शुरू कर दिए। हमने संस्कृतियाँ भी बनाई
आई और उसमें ढलना शुरू किया और यह बदलाव तेजी से बढ़ती गई, जिससे हम मशीनों, प्लेन और आदि का आविष्कार करने लगे और आज हम इंसान इस पृथ्वी पे मौजूद सबसे विकसित जीवों में से एक हैं, जो आज ये इंसान अपनी बुद्धि और क्षमता से इस पृथ्वी पे न जाने कितने टेक्नोलॉजीज को डेवलप किया हुआ है। यहाँ तक कि हम इंसान इस पृथ्वी पे रोबोट्स और एआई जैसे टूल बना चुके हैं, जो हम इंसानों की इस पृथ्वी पर बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो ये थी एक सिंगल सेल से आज तक के मौजूद इंसानों का इवोल्यूशन चक्र, जो कि सुनने और देखने में काफी आश्चर्यचकित करते हैं। जाने से पहले आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक, और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।